तब मिले, जब सात करम कमाए, मंगत अर्थ त्याग के, प्रभ भावी चेत लाए, निर्बंध जीवन तब मिले, जब सात करम कमाए, मंगत अर्थ त्याग के, प्रभु भावी चेत लाए। मेरे गुरुदेव इस दोहे पर फरमा रहे हैं कि हमारा निर्बंध जीवन कब हो सकता है। हम हर वक्त बंधनों में फंसे हुए, इन बंधनों से छूट ही नहीं सकते और ना छूट पा रहे हैं। कह रहे हैं इनके छूटने का सिर्फ एक मार्ग उपाय है, सत्कर्म हम कमाए। आज जो विषय दास रखने जा रहा है वो भी सत्कर्म के ऊपर ही है कि हमें कौन कौन से सत्कर्म करने चाहिए। अरे जब से ये मनुष्य शरीर धारण करके आया, ये कुछ ना कुछ कार्य करता ही रहता है। क्यों? कुछ ना कुछ कर्म करता ही है। चाहे वो अच्छा कर्म करे, चाहे बुरा कर्म करे, चाहे साकाम कर्म करे या निष्काम कर्म, कर्म के बिना ये छूट ही नहीं सकता। कहते हैं हमको छोटे छोटे निष्काम कर्म अगर हम करें तो हम काफी सारे सत्कर्म इकट्ठे कर सकते हैं। कहते हैं जैसे हम सवेरे वॉकिंग के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो देखते हैं कि रास्ते में कई तरह की कई चींटियां मिलती हैं। कह रहे हैं उन पर थोड़ा थोड़ा सा उनको अगर आटा हम दे दें, हम चिड़िया हैं उनको दाना डालें, पक्षी जो हैं उनके लिए मड पॉट्स में हम पानी रखें जिससे वो आके पानी पिए। कह रहे ये छोटे छोटे सत्कर्म जो हैं हमारे जो जीवन के अंदर बहुत लाभप्रद है। इससे हमारा जो बुद्धि है वो शुद्ध होती है और निर्मल होती है। आज दास ग्रंथ श्री समता विलास से गुरुदेव के सत्कर्मों के ऊपर गुरुदेव ने क्या बताया कि सत्कर्म कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 27 पर, वचन नंबर 27 पर मेरे गुरुदेव फरमा रहे हैं, जितने भी सत्कर्म हैं यानी विद्या, विचार, सत्संग, परोपकार, यज्ञ, दान, तपस्या वगैरह, सबको धारण करने का मूल फल यही है कि जीव अहम भाव से छूटकर सत अनंत स्वरूप समता में लीन हो जावे। वही असली खुशी है। अब मेरे गुरुदेव बता रहे हैं कि विद्या, विचार, अब हमको विचार करना है हम कौन सी विद्या पढ़ रहे हैं। क्या हम संसारी विद्या को ग्रहण कर रहे हैं बैठ के सवेरे से शाम तक मोबाइल ऑन किया हुआ है, हम कौन से विचार देख क्या कौन सी विद्या पढ़ रहे हैं। कह रहे हम संसार की विद्या ना पढ़कर अच्छे शास्त्रों का निध्यासन करें, अच्छी पुस्तकें पढ़े, जो महापुरुषों के द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं उनका पठन पाठन करें, तो हमारे जीवन जो है वो निर्मल बनता है और उससे हम सत्कर्म की ओर अग्रसर होते हैं। क्योंकि उनके निध्यासन करने से हमें पता लगता है कि हमें जीवन में सत्कर्म किस प्रकार से करने। फिर बताया गुरुदेव ने सत्संग। कह रहे सत्संग में हम जाते हैं तो वहां पर हमें पता लगता है कि सत्य और असत्य क्या है। कह रहे हैं असत्य वस्तुओं का त्याग करते हैं हम और सत्य को धारण करते हैं। जब हम सत्य को धारण करेंगे
तो हम उस परम पिता परमेश्वर की ओर अग्रसर होता। वरना आज हमको पता ही नहीं लगता है कि हम इस जीवन संसार में धारण करके आए हैं, क्यों करके आए। कहते हैं ये सत्संग के द्वारा ही पता लगता है ये मानुष टोला हमें मिला है, क्यों करके मिला है। क्योंकि जब हम सत्संग में जाते हैं तो सत्पुरुषों के विचार जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके द्वारा उन जो पढ़े जाते हैं, उनके जो बताए हुए वचन हैं उनका हम निध्यासन करते हैं, उनका मनन करते हैं, तो हमको पता लगता है कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा। फिर बताया परोपकार। कह रहे हैं हम अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये शरीर हमको सिर्फ अपने करने के लिए मिला है या अपनों के लिए मिला? कह रहे हैं नहीं, इसके द्वारा हमें, इस शरीर के द्वारा हमको परोपकार करना है, दूसरों की सेवा करनी है। महापुरुषों ने अब बड़ा सुंदर कहा भी है, जीना है उसका भला जो जिए किसी और के लिए, मरना है उसका भला जो मरे किसी और के लिए। कहने लगे अपने लिए तो हम सभी जी रहे हैं, कहने लगे सही मायने में परोपकार ये है कि हम दूसरों की सेवा करें। जो दुखी जीव हैं, हम अस्पतालों में जाएं, देखें वहाँ कितने परेशान लोग हैं, उनकी छोटी छोटी हम सेवा कर सकते हैं। और हम वृद्धाश्रम में चले जाएं, कई बूढ़े बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको खाने पीने के लिए नहीं है, अपने आप कपड़े नहीं बदल सकते हैं, कह रहे उनकी जाके थोड़ी सेवा करें। कह रहे सेवा का मार्ग बहुत बड़ा है, जितना हम परोपकार करेंगे उतना ही जीवन हमारा निर्मल होता चला जाए। फिर कह रहे हैं यज्ञ। कह रहे हैं यज्ञ क्या है? कह रहे हम हवन कुंड के अंदर आहुति जलाकर यज्ञ करें तो वो तो यज्ञ नहीं है। कह रहे इस यज्ञ में हमें क्या करना है? अपने विकारों की आहुति देनी, अपनी वासनाओं की आहुति देनी है, अपने बुरे कर्मों की आहुति देनी है। सही मायने में ये यज्ञ है। हम हवन सामग्री जला दे और कहें कि हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया है, अंदर हम जैसे बने हुए हैं वैसे ही बने रहें, तो मेरे गुरुदेव कहते हैं ये यज्ञ नहीं। यज्ञ के अंदर हमको अपने विकारों की आहुति दे, कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हमें हर वक्त सताए हुए हैं, ये हमको उस परमार्थ के मार्ग पर चलने नहीं देते। कहने लगे इनकी आहुति हमको देनी। फिर गुरुदेव मेरे बताते हैं दान। कह रहे हैं बड़ा उच्च कोटि का वचन है दान। कहते हैं हम दान देते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हम दान दे रहे हैं। कह रहे हैं महापुरुष तो कहते हैं कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए दान दे रहे हैं। आजकल हम दान देते हैं, एक पंखा भी दान देते हैं तो कहते हैं इसके ऊपर नाम लिखवा दो कि ये मेरे पिता के द्वारा दिया गया या मेरी माता के द्वारा दिया या मेरे द्वारा। कह रहे हैं आप शमशान घाटों पर चले जाओ, देखो वहाँ बेंचेस बनी हुई हैं या और जो भी उन्होंने सेवा की है उस पर उनका नाम लिखा हो। कह रहे हैं ये दान दान नहीं। कह रहे एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत पैसा था। कह रहे खूब दान पुण्य किया करते थे। दान पुण्य करने के बाद आकर वो बताया करते थे मैंने फलानी जगह दान किया है, मैंने ये किया है। समय चलता गया। कह रहे एक समय आया कि उस सेठ जी जो थे उनके पास कुछ रहा नहीं, तो उनके जो घर से उनकी सेठरानी थी, उन्होंने कहा सेठ जी आपने बहुत दान किया है और पुण्य किया है, आप सुनते हैं कि आपने जितना दान दिया है उसका 10 गुना मिलता है। तो सेठ जी ने कहा सुना तो मैंने भी है। उसने कहा जाओ तुम धर्मराज के यहाँ उनसे जाके अपना हिसाब किताब करके आओ, उनके यहाँ तो सारा हिसाब किताब होगा। तो सेठ जी सेठ रानी की बात मानकर सुबह चल दिए। सेठ रानी ने 4 रोटी बना दी कि रास्ते में भूख लगे तो खा ले। सेठ जी चले, दोपहर हुई, सेठ जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए छांव में, और रोटी को जैसे ही खोली सामने एक कुत्ता आ गया। सेठ जी ने एक रोटी उस कुत्ते को दे दी, कुत्ता वहीं खड़ा रहा, उन्होंने दूसरी दे दी, कुत्ते ने दूसरी खा ली।
कुत्ता फिर नहीं गया। उन्होंने तीसरी रोटी कुत्ते को भी डाल दी। कह रहे हैं एक रोटी बची जो सेठ जी ने खाई। वो रोटी खाकर सेठ जी धर्मराज के यहाँ पहुंचे, कुंडी खटखटाई। धर्मराज ने पूछा कि कौन कौन है? कि मैं फलाना सेठ आया हूँ। तो धर्मराज जी ने बिठाया, बोली कैसे आना हुआ? तो कहा जी मैंने इतना दान पुण्य किया है तो अपना हिसाब किताब आया है करने को, और मेरे पास कुछ रहा नहीं। तो धर्मराज ने उनके बही खाते खोले और देखा, कहने के भाई इस नाम से तो कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। तो सेठ जी तो घबरा गए, उन्होंने कहा मैंने तो इतना दान पुण्य किया है। तो धर्मराज ने कहा हाँ, आज का आपका दान जरूर लिखा गया है, जो आपने कुत्ते को 3 रोटी डाली है वो जरूर अंकित है इस बही में। आप इसका जो फल लेना चाहो वो आपको मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम दान करते हैं पर चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बता, कहते हैं वो दान दान नहीं, अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए हम दान करते हैं। आगे आप गुरुदेव बताते हैं कि तपस्या, अब तपस्या हम किस प्रकार से होनी चाहिए? कह रहे हैं हमें अपने मन को तपा के अपने विकारों को हटाना है इसके अंदर, जो कि हमें उस मार्ग पर चलने नहीं देते। कह रहे हैं हम तप देखते हैं कि लोग बाग उल्टे लटके हुए हैं, पानी के अंदर समाधि लगाए हुए हैं, अभूति जो राख शरीर पर मली हुई है। तो मेरे गुरुदेव कहते हैं ये तपस्या नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावा है, जो कि हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम बहुत तपस्वी हैं। तपस्या किस प्रकार से होनी चाहिए? कि अपने मन के तपाकर अपने विकारों को दूर कर। कहते हैं एक सेठ, एक व्यक्ति ने 100 साल एक शिला पर बैठकर तप किया। परमात्मा बहुत खुश हुए, उन्होंने भविष्यवाणी करी कि तपस्वी, हम तेरी तपस्या से बहुत खुश हैं, तू मांग क्या मांगता है? तो तपस्वी के मन में अहंकार आ कि अब तो मेरी फरियाद जो है परम पिता परमेश्वर ने सुन ली है। तो जिस शिला पर बैठा हुआ था वो शिला बोल उठी। उसने कहा पहले इस तपस्वी का हिसाब करने से पहले मेरा हिसाब करा जाए, कि जिस शिला पर बैठकर ये 100 साल तक तप किया है, अब मैं इसके ऊपर बैठ के 100 साल तप करूंगा। तो कहने लगे उसके जैसे ही मन में अहंकार आया तो उसका अहंकार वहीं चूर चूर हो गया, क्योंकि शिला बोल उठी, क्योंकि उसको अहंकार अंदर से आया कि मेरी तपस्या कबूल हो गई। वही गुरुदेव आगे हमको इस पर बता रहे हैं, सबको धारण करने का मूल फल यही है कि जीव अहम भाव से छूटकर सत आनंद स्वरूप समता में लीन हो जाता है। कह रहे इन सब नियमों को धारण करके हमारे अंदर से अहंकार भाव का नाश हो जाता है, और यही असली खुशी, गुरुदेव कह रहे हैं असली खुशी यही है। पर इन साधनों को हम किस प्रकार से धारण करना है ये गुरुदेव ने हमको अपने उसमें बताया। आगे गुरुदेव प्रश्न नंबर 52 पर वचन नंबर 67 पर हमें क्या बताते हैं? कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि अधिक जरूरी है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अंतःकरण की शुद्धि अधिक जरूरी है, यानी हमारे अंदर की शुद्धि जो है बहुत जरूरी है। बाहर से तो हम बहुत ज्यादा साफ सुथरे लगते हैं, मन हमारा बहुत मैला। बाहर से तो हम एकदम स्पॉटलेस लगते हैं, सफेद पोश दिखाई देते हैं, पर हमारे मन के अंदर कितना मैल भरा हुआ है इसका पता नहीं, क्योंकि हमें उस मार्ग पर चलने का रास्ता ही नहीं मिल पाता अहंकार के कारण, क्योंकि हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं है। तो कबीरदास जी को लिखना पड़ा। कबीरदास जी ने लिखा, दाढ़ी मूछ मुंडाए के हुआ यू घोटम घोट, मन को क्यों मूड़ा नहीं जामे भरे खोट।
कह रहे इस मन को मोड़ना है, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। इसके लिए गुरुदेव हमें साधन बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं इस वास्ते सत्कर्मों को धारण करना परम साधन है। कौन से साधन बताए गुरुदेव ने हमें? आत्मिक उन्नति के गुरुदेव ने 5 साधन बताए। कहा सादगी। अब हमारी सादगी किस प्रकार से होनी चाहिए? कहते हैं हम सफेद कपड़े पहने रहें और मन के अंदर हमारी मैल भरी हो, जैसे कि दास ने बताया पहले। कहने लगे वो सादगी नहीं। कह रहे हैं सादगी के साथ साथ हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव के बड़े सुंदर दोहे पर गुरुदेव ने लिखा है, सादा कावन सादा लावन, सादा वचन विलास, मंगत रहने देव की, पाए सो पाप विनाश। क्या मेरे गुरुदेव ने इस दोहे पर सादगी पर बताया? कह रहे सादा लावन, सादा पहनावो, चटकीले भटकीले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए और सादा ही खाना चाहिए। आजकल हम आहार देखें किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से अभ्रष्ट भोजन का हम ग्रहण करते हैं। क्या हमारा उससे जीवन सादा रहेगा? कहते हैं हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? कह रहे हैं वो भी सादा होना है, किसी प्रकार का झूठ फरेब नहीं होना है। फिर गुरुदेव मेरे फरमाते हैं सेवा। हम सेवा हमको किस प्रकार की करनी चाहिए? कह रहे पता ना लगे किस प्रकार की सेवा कर। कह रहे अंबर वायु अग्नि नित ही सेवाधार। कह रहे किस प्रकार की सेवा होनी चाहिए? जिस प्रकार से अंबर और वायु कर। क्या वो बता के सेवा कर रहे हैं? कह रहे हैं आज हम जो भी सेवा करते हैं, दास इस पर पहले ही बता चुका हुआ है, हम जैसी भी सेवा कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए। मेरे गुरुदेव ने तो कहा कि उच्च कोटि की सेवा जो है जूतों की सेवा है। आप किसी से कहो आश्रम के अंदर जाके भाई आपकी आज सेवा जूतों पर ड्यूटी लगाई गई है, तो वो पहले 4 बार तो सोचता है क्या मैं जूते साफ करूंगा या जूते उठा उठा के रखूंगा दूसरे। पर मेरे गुरुदेव तो कह रहे हैं उच्च कोटि की सेवा। कहने लगे फोर्टिस का जो मालिक था, जो फोर्टिस हॉस्पिटल का मालिक था, कहते हैं वो जोड़ों की सेवा किया करता। कितनी उच्च कोटि की सेवा और कितना बड़ा इंसान। वो जब गुरुद्वारे जाया करता था तो कहते हैं वो जूतों की सेवा किया। तो कह रहे हैं सेवा ऐसी हो। आज हम आश्रमों में, मंदिरों में, मस्जिदों में हर जगह देखते हैं सेवा तो बने हुए हैं, हम सेवादार नहीं हैं। हम हम वहां सरदार बने हुए। कह लगे हमको सरदार बन के हुक्म नहीं चलाना है, हमको सेवा भाव से सेवा करनी है। निर्माण होकर जो भी हमको कार्य दिया जाए परमार्थ का, उसको सहज भाव स्वीकार कर कर और सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। फिर मेरे गुरुदेव बताते हैं सत्संग। सत्संग में जाकर हमको, दास ने पहले बताया, सत्य और असत्य का निर्णय मिलता है। तभी गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी सत्संग पर जरूर जाया। गुरुदेव के दोहे में भी आता है बड़ा सुंदर, भरम रूप संसार में सत्संग नौका जान, मंगत नेत पधारी है, सुनिए निर्मल ज्ञान। का संसार रूपी नौका में तू सवार होकर सिर्फ सत्संग के द्वारा ही इस भवसागर से पार हो सकता।
और किस प्रकार से हो सकता है गुरुदेव इसमें हमको बता रहे हैं, मंगत नित्य पधारिये, रोज हम सत्संग में जाएं और वहां पर जो विचारों का आदान प्रदान होता है उनको ग्रहण करें, तो हमारा जो है सत्संग में जाना सफल होगा। हमको पता लगेगा कि हमें यहाँ पर क्या मिला, क्या ग्रहण किया और हमको किस मार्ग पर चलना। फिर बता रहे हैं सत्य। अब हर वक्त हमारा मोल तोल किस प्रकार से होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं जो बात मन में हो वो ही बाहर आनी चाहिए, जो मन में अंदर जजब है वो ही बाहर आनी चाहिए। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसा नहीं होना। कह रहे सत्य पर चलिए। फिर बताया सत्य सिमरन। सत सिमरन गुरुदेव ने आखिरी में बताया, क्यों कि ये 4 नियम जब धारण करेंगे तो सत सिमरन हमारे खुद ब खुद आ जाए। कह रहे हम सत सिमरन में बैठते हैं, क्या कारण है हमारा मन नहीं लगता? क्योंकि हमारा मन विकारों में घूम रहा होता, बाहर की चीजों को ग्रहण कर रहा होता है। कह रहे ये सिमरन करे बिना तो रह ही नहीं सकता, एक पल भी नहीं रुक सकता। कह रहे हर वक्त इसका कुछ ना कुछ मनन चलता रहता है। कह रहे अगर हमारा विचार पवित्र होंगे, आहार पवित्र होगा, हमारी बुद्धि निर्मल होगी, तो हम सत्सिमरन को ग्रहण कर पाएंगे और सत्सिमरन की ओर चल पाएंगे। गुरुदेव कह रहे आदि महागुणों को धारण करने से दुर्मत का अभाव होता है और आत्मनिश्चय को प्राप्त हो जाता है। आत्मनिश्चय क्या है कि आत्मा के अंदर ये निश्चय हो जाता है कि ये शरीर नाशवान है और आत्मा हमेशा रहने वाली है, आद अंत सत्य है। आत्मनिश्चय ही भक्ति का स्वरूप है। आत्मनिश्चय ही असली ज्ञान है। आत्मनिश्चय ही असली कल्याण के देने वाला है। इस वास्ते हर घड़ी हर लम्हा सत्स्वरूप आत्मा का विचार करना और साधन करना ही असली योग है। गुरुदेव ने क्या कहा? का हर लम्हा सत्स्वरूप आत्मा का विचार करना, क्योंकि आत्मा क्या है? उस परम पिता परमेश्वर का अंश है। हर वक्त हमें उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपने आप को लगाए रहना है, तो हमारा क्या होगा? आत्मनिश्चय पक्का हो जाएगा। अब मेरे गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं अगले वचन पर? प्रश्न नंबर 236 पर वचन नंबर 74 गुरुदेव फरमा रहे हैं, पवित्र आहार भूख निवृत्ति की खातिर खाना और बाज बाज मौका पर निराहार रहना, ये आहार का व्रत है। अब गुरुदेव मेरे छोटे छोटे व्रत बता रहे हैं कि हमको जो सत्कर्म करने हैं वो क्या रुकावटें डालते हैं। अगर हम ये सब कार्य करेंगे तो हमारा में तो सत्कर्म करते में हमें कोई रुकावट नहीं आएगी। का आहार हमारा किस प्रकार से होना चाहिए? गुरुदेव कह रहे हैं, आहार पवित्र देव बुद्ध पर गासे, देव करम में कीजे वासे। का आहार पवित्र होगा हमारा तो हमारी बुद्धि कैसी होगी? देववृत्ति होगी। कह रहे देवों वाली बुद्धि होगी, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी ऐसे बोली वाणी। कह रहे हमारा आहार पवित्र होगा तो हमारी बुद्धि निर्मल होगी। फिर गुरुदेव मेरे फरमा रहे हैं कि ये आहार का व्रत है, अपने कारोबार में पवित्र
पवित्रता हासिल करनी और अपनी कमाई सत्कर्मों में लगाना, किसी के साथ धोखा ना कर। कह रहे हैं हम क्या करते हैं कि हम कोई भी ग्राहक आ जाता है, उससे उल्टे सीधे पैसे ले लेते हैं। कहते हैं, कह रहे कौन देख रहा है? कह रहे वो मेरा परम पिता परमेश्वर हर वक्त देख रहा है। कहते हैं आज हमें इतना प्रॉफिट हो गया ना, तो आज हम ये कुछ हम इसका दान पुण्य कर दें। कहते हैं वो दान पुण्य भी नहीं लगता है। एक छोटा सा दास उदाहरण इस पर देगा। कहते हैं एक व्यक्ति था, उसने किसी से 450 रुपये लेने थे। उसने उससे तगादा किया, उस व्यक्ति ने कहा भाई मेरे पास नहीं है, मैं कुछ समय बाद दे दूं। उस व्यक्ति ने, जिसने 450 रुपया लेने थे, वो थोड़ा चालाक चंट था। उसने वकील वकील धाम करके उसके पर 450 की जगह एक जीरो बढ़ा के 4500 रुपये कर, और वो मुकदमा जीत गया। उस व्यक्ति से कहा भाई अब 4500 रुपये तुझे देने होंगे क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। उस गरीब ने, बेचारे ने कहीं से भी वो पैसे इंतजाम करके उसको 4500 रुपये दिए। कह रहे उस जो व्यक्ति ने, जिसने 450 के 4500 करे थे, उसने सोचा मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। वो प्रसाद की देग बनाकर गुरुद्वारे में, अब भाई जी से कहने लगा भाई जी मेरी अरदास करो, मुझे व्यापार में मुनाफा हुआ है। भाई जी ने अरदास फिर प्रारंभ करी। भाई जी जैसे ही अरदास पढ़े, वो अरदास नहीं हो। भाई जी ने दूसरी बार प्रयत्न किया, वो फिर नहीं हुई अरदास। तो हर वक्त रुकावट पड़ जाए। जब भाई जी तीसरी बार अरदास करने लगे तो वही सिचुएशन फिर। तो भाई जी उस व्यक्ति के पास आए। उसने कहा तू गुरुद्वारे में खड़ा हुआ है, सही सही बता कि ये कौन सी कमाई तो तूने जो है, जो इसका प्रसाद की देग बना के लाया। तुझे उस परम पिता परमेश्वर के द्वार में झूठ नहीं बोलना है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने इस तरह किसी से पैसा लेना था और मैंने बेईमानी करके उससे प्रॉफिट इतना हुआ, उसका मैंने सोचा क्यों ना इसमें से कुछ प्रसाद बना कर ले जाए। तो भाई जी जो अरदास करने वाले थे, उन्होंने कहा इस प्रसाद को ले जा और इसको ऐसी जगह जाके फेंकियो कि कहीं इसको पक्षी भी ना खाएं, क्योंकि अगर पक्षी भी खाएंगे तो वो अंधे हो जाएंगे। ऐसा करियो कि इसको किसी जमीन कहीं खोद कर वहां पर इस प्रसाद को दबा देना, जिससे किसी के मुंह ना लगे। कह लगे सत्य कमाई की बरकत कुछ और है, और हम झूठी कमाई जो करते हैं, कहते हैं वो दान पुण्य भी उसका नहीं लगता है। वही गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी कमाई सत्कर्मों में लगाना, किसी के साथ धोखा ना करना, सब इंद्रियों पर काबू पाना, मर्यादा से कारोबार करना, वक्त मुकर्रर कर कर, ये व्यवहार का व्रत है। अपने विचारों की आंतरिक सोच मुख से उच्चारण करने में पवित्रता हासिल करनी, और किसी से कपट ना करना, और बार बार सत्पुरुषों के इतिहास विचार करना, और अपने जीवन में सत अनुराग को धारण करना, और हर एक भलाई विचार करना, यही विचार का व्रत है। ये गुरुदेव ने हमें विचार का व्रत बताया। अब हम आरती के अंदर रोज आना पड़ते हैं कि हमारे को सत्कर्म क्या है। गुरुदेव ने बड़ा सुंदर अंत में जो हम आरती पढ़ते हैं उसके अंदर आता है, सत्कर्म सतनिश्चय, निर्मल पाओ विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। क्या फरमा रहे मेरे गुरुदेव? कहा सत्कर्म सत्निश्चय, सत्निश्चय से सत्कर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारे निर्मल विचार होंगे। और जब हमारे निर्मल विचार होंगे तो हमारे अंदर समता का भाव होगा। सब जीवों को हम एक रूप देखेंगे। और क्या गुरुदेव ने अंत में बताया कि जीत चलो संसार।
इस संसार सागर को हम जीत कर, यानी उपरस होकर इस संसार में हम क्यों आए थे, उस मकसद को पार कर कर हम भव सागर से पार हो जाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम। दास से कोई पढ़ने में गलती हो तो क्षमा करे।